नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव आगामी होने हैं और ऐसे में बीजेपी अपना शंखनाद कर रही है, मंथन कर रही है। दरअसल रोहतक में बीजेपी ने अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी तंज कसा है। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के रोहतक में रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, चुनाव प्रभारी समेत कई लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। वहीं हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विप्लव देव ने कांग्रेस को बाप बेटे की पार्टी बताया। सह प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि हरियाणा में बाप बेटे की सरकार नहीं बनेगी। हमको आगे अब विधानसभा का जो चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं कि इस समय वो बातें नहीं आएंगी। इस समय हमको सावधानी पूर्वक जो पहले अफवाहें फैलाई गई, जो पहले इस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, उनसे तो सावधान होना ही होना है। कुछ नई बातें भी वो लेकर के आ सकते हैं। हमने सरकार में पिछले 9.5 साल, 10 साल में, हमारे 10 साल होने जा रहे हैं, 10 साल में पर्याप्त हमने काम किए। जैसे हमारे धनखड़ जी ने कहा कि हमने जनता को सहूलत पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया। अगर हमने कमर कस ली तो कोई ताकत नहीं है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न आए। तो अक्टूबर के अंदर ये चुनाव आएगा। हरियाणा में भी तीसरी बार भाइयों विधानसभा के अंदर आपकी सरकार बनेगी। उसका आगाज करने के लिए आज हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचे हैं। कांग्रेस के सरकार ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी नींव को खड़ा करने का काम किया है, आने वाले इस 3 महीने के बाद मैं वो देख रहा हूं, वो कांग्रेस की नींव हरियाणा के अंदर ढल जाएगी। कुछ मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने हमारे उत्साही युवा साथी, पूर्व मुख्यमंत्री अभी चुनाव के संबंध में आपको बात कर रहे थे, वो ललकार रहे थे, आप सभी को आह्वान कर रहे थे। मित्रों, हम सबको कमर कसना पड़ेगा। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनानी है कि नहीं है? बनानी है कि नहीं है भाइयों बहनों? हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनानी है। कांग्रेस ने फैला के रखे हैं, क्या फैला के रखे हैं? कांग्रेस सरकार बदलेगी और बदलेगी तो किसको बैठाना है? बाप बेटे का सरकार बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी तय करके रखा हुआ है, हरियाणा में कोई बाप बेटे का सरकार नहीं होगा। हरियाणा का गरीब किसानों को बेटे का सरकार ही बनेगा। इस बीच बीजेपी के इस कार्यक्रम पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ होने जा रही है। तो अब मंथन कर रहे हैं, हम तो पूरी तरह तैयार हैं। 5 साल हो लड़ते हम ऐसे ही तो नतीजा है ना। लोकसभा में हाफ हो गए, विधानसभा में साफ हो जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हवा कम लगा रहता है। अब 42 MLA और MP हमारे शामिल हो गए तो पार्टी मजबूत है।
तो बीजेपी मंथन कर रही है। अब दूसरी तरफ इस पर भूपेंद्र हुड्डा तंज कस रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या वाकई शंखनाद शुरू हो गया, तैयारियां शुरू हो गई है? हालांकि मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि अब चुनाव के लिए जुट जाना चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, क्या तैयारियां शुरू हो गई है? हालांकि जिस तरह से एक्टिविटी हो रही है बीजेपी के अंदर, मंथन का भी दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 सीट गंवा चुकी है बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए राजश्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सियासत पूरी तरह से गर्म है और खासतौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार यहां भारतीय जनता पार्टी नजर आई आज के दिन की अगर बात करें तो। और एक तरह से नागरिक अभिनंदन और साथ साथ जो मंथन, ये दो काम जो है आज रोहतक की धरती पर, देखिए सियासी तौर पर रोहतक वैसे भी बड़ा गर्म माना जाता है और वहां से सियासत शुरू होती है ऐसा कहा जाता है। और इसी तरह से एक संदेश, एक शंखनाद जो है वो करने का काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और साथ साथ यह वो गढ़ है जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसे राजनीतिक तौर पर गढ़ माना जाता है। हालांकि 2019 में कुछ वोटों से, करीब 75 वोटों के अंतर से उन्हें दीपेंद्र हुड्डा को यहां से पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस हार का बदला इस बार 2024 में ले लिया है। लेकिन उस रोहतक की धरती से सीधे रूप में भाजपा ने आज शंखनाद किया। अपने वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्हें चुनाव प्रभारी का दायित्व मिला है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात करें या विप्लव देव की बात करें, दोनों का भी नागरिक अभिनंदन हुआ। और साथ साथ जो सांसद चुने गए हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनका भी अभिनंदन किया गया। और एक तरह से मंथन जो शुरू हो गया है, पहले अभिनंदन फिर मंथन। और मंथन भी ऐसा कि एक के बाद एक कड़ीवार, पहले विधायकों और सांसदों के साथ और वरिष्ठ नेताओं का मंथन हुआ, उसके बाद पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई और फिर जिला इकाइयों के साथ जो है वो पूरी चर्चा हुई। और एक तरह से पूरी रणनीति बारीकी से विधानसभा चुनाव को देखकर ही बनाई गई है और साथ साथ एजेंडा दिया गया है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में सीधा संदेश दिया कि करीब 20,000 बूथ है, यानी कि 19,800 कुछ बूथ जो है हरियाणा में हैं और साथ साथ 7,000 से ज्यादा गांव हैं। उन गांवों तक पहुंचना है और समय जो है वो 100 दिन का है। और एक तरह से जो बीजेपी को 2024 में लोकसभा चुनाव में वो हाफ हुई, यानी कि 10 उनकी 2019 में थी, अब इस बार जो है 5 सीटें जीतने का काम किया है। तो उसी को लेकर एक चुनौती के रूप में उन्होंने समझा है और आज के दिन से इसका आगाज कर दिया है चुनाव प्रचार का सीधे रूप में भारतीय जनता पार्टी में। चाहे विपक्ष इसको किस प्रकार से देखता है वो उनकी अलग उनका नजरिया है, लेकिन भाजपा हर दिन अपनी लड़ाई जो है वो चुनावी दृष्टि से ही तैयार करती है और अब सीधे रूप में एजेंडा रख दिया है लोगों के सामने भी, कार्यकर्ताओं के सामने भी। उन्हें जीत का मंत्र भी दिया और सरकार की जो नीतियां उन्हें घर घर तक पहुंचाने का, और साथ साथ जो विपक्ष पर हमलावर भी यहाँ सभी नेता यहाँ दिखाई दिए। जी राजश्री, चलिए, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, चलिए तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस भी दूसरी तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस में हलचल ज्यादा है। इस पर भी हम बात करेंगे अमित जी। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं? अब जैसा कि अमित जी कह रहे थे, पहले अभिनंदन फिर मंथन बीजेपी का। नहीं, देखिए ये अभिनंदन तो है ही, लेकिन अभिनंदन के बहाने मंथन ही है एक्चुअल में। हाँ। अब ये है कि ठीक है, माहौल बनाने के लिए कि हमारे सब नेता इतने सांसद मंत्री बन गए और ये नए पदाधिकारी नियुक्त हुए, धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा में सतीश पूनिया थे चुनाव प्रभारी, अब ये चुनाव प्रभारी बदल दिए गए। तो अब ये माहौल बनाने के लिए है कि अभिनंदन समारोह, उसी मौके पर सबको बुला लिया गया, जिलाध्यक्ष बुलाए गए, प्रदेश के पदाधिकारी बुलाए गए, सांसद, विधायक और मंत्री और सभी को बुलाया गया और सभी के साथ मंथन किया जा रहा है। तो अब ये देखिए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 लोकसभा सीटें जीती और इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो फुल मेजोरिटी भी नहीं हासिल कर पाई। तो ये लगता है कि उस समय वो लोकसभा चुनाव की सफलता से इतनी उत्साहित हो गई कि विधानसभा चुनाव के मुद्दों को नहीं देख पाई और ठीक से तैयारी नहीं कर पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तैयारी बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रणाली के रूप में एक चैन बनाकर करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो लोकसभा चुनाव में जो कमियां रही है, मुझे लगता है कि उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। सरकार भी कुछ ज्यादा फैसले ले रही है, कुछ कॉलोनियों को नियमित कर रही है, कहीं जो है बिजली का मासिक शुल्क समाप्त कर रही है, कभी भर्तियों की बात कर रही है, भर्तियां की जाए, कभी कुछ कहीं न कहीं कुछ न कुछ नए जो है घोषणाएं सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो महसूस किया है लोकसभा चुनाव में, जो लोगों की नाराजगी रही या जो कमियां रही जिससे
सीटें 10 हासिल करने की बजाय 5 ही हासिल करता है, तो वो मुझे लगता है कि इस मंथन में सब कुछ देख लिया जाएगा और किस तरह से उन कमियों को दूर करके और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरे टर्म के लिए बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की कोई ठोस योजना तैयार करने की मनोदशा में है। तो देखते हैं कि अब क्या वो निकल कर आता है, क्योंकि फिर इसके बाद सरकार के भी स्टेप होंगे और पार्टी के नेताओं के भी बयान आएंगे, तो सामने आ जाएगा कि मंथन में क्या हुआ है और क्या तय किया गया। जी ठीक है, राजेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। अमित जी देखिए, एक तरह से अभी हुड्डा को भी आपने सुना, वो पहले कह रहे हैं कि बीजेपी हाफ हुई अब साफ होगी, तो अब इस पर विपक्ष का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तैयारी पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में हलचल अभी ज्यादा है थोड़ी, किरण चौधरी भी पार्टी छोड़कर चली गई हैं। देखिए राष्ट्रीय, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए किरण चौधरी का जाना जो नुकसानदायक तो रहेगा ही, क्योंकि भिवानी क्षेत्र था वो कंप्लीटली जो है वो पूरी तरह से बंसीलाल के साथ जुड़ा रहा है, उनका शुरू से जुड़ाव जो है बंसीलाल परिवार के साथ रहा है। किरण चौधरी का लगातार चौधरी बंसीलाल के जाने के बाद, चौधरी सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद किरण चौधरी तोशाम क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी, उनका लगातार उस क्षेत्र से चुनाव जीतना इस बात का प्रमाण है कि चाहे लहर कोई सी भी रही, लोग जो है तोशाम क्षेत्र के, भिवानी के क्षेत्र के लोगों का जो पूरा प्यार जो है वो सम्मान पूरा जो है चौधरी बंसीलाल के परिवार के साथ रहा। तो ऐसे में देखिए उनके लिए दिक्कतें तो हैं, और इसी बीच जो कल का भी एपिसोड हमने देखा कि कैसे कुलदीप शर्मा को उन्होंने हाथ पकड़ा, तो अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई छोड़कर जा रहा है, कोई नाराज है, तो उसे मना लिया जाए और ज्यादा टूट फूट न हो, क्योंकि पार्टी में पहले से ही अंतर्कलह और भीतर घात के कारण काफी जो है नुकसान उठाना पड़ता है। और अभी भी देखिए कुमारी शैलजा के सिरसा से सांसद हैं, लेकिन वो लगातार सवाल उठा रही हैं टिकट वितरण को लेकर, तो वो सीधे रूप में उनका सवाल उठाना कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चौंकाता है, आम कार्यकर्ताओं का उत्साह भी घटाता है। जो जीत से लबरेज, अभी देखिए उनके अंदर एक उल्लास है, क्योंकि 5 सीटें जीतना, लोकसभा की 5 सीटें जीतना वो एक बड़ी बात है, और खासतौर पर जब वो 0 पर खड़े थे, 0 से 5 तक आए हैं, उनका उत्साह ज्यादा है, लेकिन उस उत्साह को भी कायम रखना है, भीतर घात से भी निपटना है, और जो भगदड़ मच रही है, जो भागना चाहते हैं लोग जो पार्टी में, चाहे वो हुड्डा के बहाने जा रहे हो या अपने कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए जा रहे हो, उनको भी रोकना है। तो ऐसे में कई चुनौतियों का सामना जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी फिलहाल उनके ऊपर एक तरफा जो है सभी जो दल हैं, चाहे वो उनके भीतर जो धड़ेबंदी है अलग अलग, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, किरण चौधरी छोड़कर चली गई हैं, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह आ गए हैं, तो वे भी उनके खिलाफ नकारात्मक बयान उनके आते रहते हैं। तो ऐसे में तमाम चुनौतियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी उस सभी चीजों को समझती है, उसे अपनी पार्टियों, अपने भी लोगों को एकजुट रखना है, उन्हें जीतने का, तीसरी बार सरकार में आने का मंत्र कार्यकर्ताओं को देना है, और साथ साथ जो सरकार से नाराजगी है, देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उससे निपटना जरूरी है। चेहरा बदल दिया गया है, मनोहर लाल चले गए, नायब सिंह आ गए हैं, लेकिन क्या नायब सिंह को पूरे हरियाणा में जो है लोगों ने उन्हें अपना नेता मान लिया है, मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया है? तो ऐसा एक विश्वास जताने की कोशिश जो है वो सरकार को भी करना है, और इस मोर्चे पर सरकार आगे बढ़ रही है। चाहे अब देखिए अवैध कॉलोनियों को अप्रूव किया गया, बड़ी संख्या में जो प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित शिकायतें थी उनका भी निदान किया जा रहा है, और जो रजिस्ट्री से संबंधित दिक्कतें थी उनको दूर किया जा रहा है, समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, प्रॉपर्टी आईडी या चाहे फैमिली आईडी से परिवार पहचान से संबंधित इसी तरह की समस्याएं आ रही है। तो इन सबसे निपटने के लिए एक चुनौती के रूप में भाजपा की सरकार ने भी समझा है, और साथ साथ किसानों के मोर्चे पर भी काम अभी तक जारी है, क्योंकि देखिए किसानों की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार को झेलनी पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को, हरियाणा में और पंजाब में भी। तो ऐसे में वो किसानों के मोर्चे पर भी उनको भी प्रभावित करने के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है, और साथ साथ पहली कलम से अगर कोई काम करने का काम प्रधानमंत्री ने किया, तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद, तो वो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी की गई। तो ऐसे में सभी मोर्चों पर भाजपा भी काम कर रही है, कांग्रेस को भी अपने स्तर पर काम करना है। जी राजश्री। बिल्कुल जयदौन जी, एक तरफ देखिए बीजेपी का बढ़ता कुनबा और कांग्रेस का अति उत्साह, कांग्रेस के सीनियर नेताओं का पार्टी छोड़ना, किस तरह से देख रहे हैं आगामी चुनाव के लिहाज से, ये किससे कितना फायदा या नुकसान फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है, ये तो समझ में आ रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव को देखते हुए?
राजेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अभी उत्साह में है, क्योंकि इनको इतना उम्मीद नहीं थी, वो दावे भले ही कर रही थी, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था कि हम सभी 10 लोकसभा सीट जीत रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद कम थी कि इतने हम उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। लेकिन उस हिसाब से अगर 5 सीट भी मिल गई है तो कांग्रेस जो है एक तरह अपबीट है, अति उत्साह में है। तो लेकिन फिर भी उनको अपनी जमीन की तरफ देखना होगा कि एक तरफ तो उनको उत्साह इससे बना हुआ था कि तमाम पूर्व विधायकों ने बड़ी संख्या में विधायकों ने, पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो ये उनको संकेत मिल रहा था कि चूंकि कांग्रेस जो है अब बढ़त ले रही है और लोगों में उसकी लोकप्रियता पैदा हो रही है, इसलिए बड़े नेता जो है ये भागते हुए कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बड़े नेता जा भी रहे, अभी भूपेंद्र हुड्डा के बहुत करीबी जो बहुत अपने समझे जाते थे, जैसे करण दलाल, कुलदीप शर्मा, जो बहुत करीबी समझे जाते थे, करीबी थे, वो नाराज है इस समय, उनको मनाना पड़ रहा है। और भी तमाम नेता, धर्म सिंह छोकर जो एमएलए समालखा वाले, वो भी नाराज हैं। ऐसे कई और भी कई नाम हैं तमाम जिनको टिकट नहीं मिला, वो टिकट मिलने की नाराजगी ना केवल श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को ही नहीं थी, और नेताओं को भी है। उन सब नेताओं को मनाने का जो काम है अब इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं मना पाएंगे और वो चुनाव में सक्रिय नहीं रहे तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और जो अति उत्साह है वो कभी निराशा में भी बदल सकता है। तो कांग्रेस को देखना है अपनी जमीन की तरफ लगातार नजर बनाए रख के काम करना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की तरफ देखा जाए तो बैठक चल रही है, विधानसभा का रन है, बीजेपी का ये शंखनाद जो है वो देखने को मिल रहा है। और वाकई जिस तरह से अमित जी भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि पहले अभिनंदन और उसके बाद मंथन, तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है विधानसभा की ही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ रणनीति बीजेपी की रहती है और कांग्रेस आगे इस पर क्या कुछ करती है। चलिए फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।